हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 6th क्लास मैथ्स का 7th चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन आप 4th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। फ्रैक्शन होता क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, फ्रैक्शन होता है आपका पार्ट ऑफ अ होल। एक कोई कंप्लीट चीज़ थी, आपने उसके कुछ इक्वल पार्ट्स किए, तो हर एक पार्ट जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। जैसे कि ये मान लीजिए एक चपाती थी आपकी, पिज़्ज़ा था आपका, तो ये जो पार्ट है ये सारे इक्वल पार्ट्स इसके फ्रैक्शनल पार्ट है। चैप्टर में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1, कुछ भी ऐसा न्यू नहीं है एक्सरसाइज में जो आपने प्राइमरी क्लासेस में ना पढ़ा हो। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे ही क्वेश्चन आएंगे वहीं पर आपको समझा दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट जिसने किया है उसका फ्रैक्शनल पार्ट लिखिए। देखिए, जब भी कभी आप किसी होल के पार्ट्स करते हैं, उसको मैथ्स की लैंग्वेज में हम कैसे लिखते हैं, आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन के ऊपर एक नंबर लिखा जाता है, नीचे एक नंबर लिखा जाता है। जो आप ऊपर लिखते हैं उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखते हैं उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। एक होल के आपने जितने पार्ट्स किए हैं टोटल पार्ट्स हमेशा नीचे लिखे जाते हैं, और जितने पार्ट शेडेड हैं, जिसका आपको फ्रैक्शनल पार्ट पूछा गया, वो हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें, ये एक ट्रायंगल था, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे। शेडेड पार्ट कितने हैं, शेडेड 2 पार्ट्स हैं, 1 और 2, तो इससे आप लिखेंगे 2/4। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले भी आप कर चुके हैं। 2/4। और फ्रैक्शन में जब आप किसी नंबर को लिखते हैं तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म मतलब 2/4। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 और 4 दोनों को डिवाइड करता हो? ऑफकोर्स 2 की टेबल में दोनों आते हैं, तो आप 2 से 2 और 4 को कैंसिल कर देंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी कि इसका आंसर होगा 1/2। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शेडेड और अनशेडेड सारे आपको कैलकुलेट करने हैं। और शेडेड कितने, 8 पार्ट शेडेड है, क्योंकि सिर्फ एक शेडेड नहीं है, तो इसका आंसर होगा 8/9। यहाँ पर कुछ बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 में से कितनी शेडेड हैं, 1 2 3 4। 4/8 ये शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है, 4 की टेबल में दोनों आते हैं। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 1/2, यानी कि हाफ बॉल्स जो हैं वो आपकी शेडेड हैं। नेक्स्ट 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स 4 है, 1 शेडेड है, 1/4। आगे आते हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और शेडेड कितने हैं, 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा 3/7। टोटल फ्लावर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और शेडेड कितने हैं, 3 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, 3 की टेबल में आते हैं दोनों। 3 1s are 3, 3 4s are 12, यानी कि आंसर होगा 1/4। नेक्स्ट में आपको पेंसिल्स दी हुई है, 10 पेंसिल्स हैं और सभी शेडेड है, 10 की 10, तो आप लिखेंगे 10/10। और जब भी किसी केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो, आपने एक चीज़ के 10 पार्ट्स किए और 10 ही पार्ट्स शेड कर दिए, यानी कि आपने पूरा होल शेड कर दिया, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल होगा, 10 1s are 10, आंसर होगा 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 में से शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसका आंसर होगा 4/9। ओके, होपफुली ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ रहा होगा। प्राइमरी का कॉन्सेप्ट है, ये 4th 5th का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, कुछ एक फ्लावर है, उसकी पेटल्स हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से शेडेड कितनी है, 1 2 3 4, 4/8 कैंसिल करिए, 4 1s are 4, 4 2s are 8, यानी कि 1/2 आंसर होगा। यहाँ पे ये एक बग है जिसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 में से एक शेड किया, 1/2। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। गिवन फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इनके पार्ट्स को कलर करना है। फर्स्ट है 1/6, ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6, इसमें से एक पार्ट आपको शेडेड करना है, 1 out of 6, तो यानी कि एक पार्ट को शेड कर दीजिए, किसी भी एक को चूज कर सकते हैं आप, कलर कर दीजिए। 1/4, 4 में से एक पार्ट को कलर करना है, कोई भी एक पार्ट को कलर कर दीजिए। 1/3, 3 में से किसी भी एक पार्ट को शेड कर दीजिए, ये 1/3 हो गया। 3/4, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स को आपको शेड करना है, 1 2 and 3। ओके, नेक्स्ट 4/9, 9 में से 4 पार्ट्स को शेड करना है, 1 2 3 and 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। इनमें ये जो फ्रैक्शन में एक बच्चे ने डिवाइड किया है इस तरीके से फिगर्स को, इनमें एरर है कुछ,
क्या एरर है? एक बच्चे ने कहा हाफ किया उसने ट्रायंगल का, तो हाफ उसने ऐसे किया और एक पार्ट शेड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक शेड किया। लेकिन फ्रैक्शन में आप भी हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन तभी अप्लाई होता है जब आप चीज़ के इक्वल पार्ट्स कर रहे हो। तो तीनों में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी चारों पार्ट सेम नहीं है, यहाँ पे भी ऑल फोर पार्ट्स आर नॉट इक्वल नहीं है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ऑल फिगर्स, सारी जो फिगर्स हैं आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, इक्वली डिवाइडेड नहीं है, ये प्रॉब्लम है इन सभी फिगर्स में डिवाइडेड। ये थर्ड क्वेश्चन के ABC तीनों पार्ट्स का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। 8 आवर्स एक फ्रैक्शन का, एक दिन का कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट होता है? एक दिन में बताइए कितने आवर्स होते हैं? इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, आंसर 4। 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। हमें किसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है? 8 का, तो आप लिखेंगे सो फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर्स, 8 आवर्स का फ्रैक्शन हो जाएगा 8/24, क्योंकि टोटल 24 आवर्स हैं और हम 8 आवर्स की बात कर रहे हैं। यही होता है ना, डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल लिखे जाते हैं, ऊपर जिन नंबर्स की आप बात कर रहे हैं। 8/24, 8 और 24 किसकी टेबल में आते हैं? 8 की। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, यानी कि आंसर होगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। 40 मिनट्स एक आवर का कितना फ्रैक्शनल पार्ट है? 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं? 60 मिनट्स। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, आंसर 5। पहले 1 आवर में लिखिए, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, सो फ्रैक्शन ऑफ 40 मिनट्स, 40 मिनट्स इक्वल्स टू 40 अपॉन में टोटल यानी कि 60, 40/60 है। 40 और 60 किसी की टेबल में आते हैं? 20 की टेबल अगर आपको आती है, ये 10 से कैंसिल कर दीजिए। 10 4s are 40, 10 6s are 60, 4 और 6 फिर से 2 की टेबल में आते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6। जब तक शॉर्टेस्ट फॉर्म ना आ जाए तब तक आप कैंसिल करते रहेंगे और इसका आंसर आएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच। आर्य, अभिमन्यु और विवेक लंच शेयर करते हैं। आर्या हैज़ बॉट 2 सैंडविचेस। आर्या 2 सैंडविचेस लेकर आई है, वन मेड ऑफ वेजिटेबल एंड अदर ऑफ जैम। एक वेजिटेबल सैंडविच है और दूसरा जैम सैंडविच है। दी अदर 2 बॉयज़ फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच। बाकी के जो 2 बॉयज़ हैं वो अपना लंच लाना भूल गए हैं। आर्या अग्रीड टू शेयर हिज सैंडविचेस। आर्या अग्री हो गई अपना सैंडविच शेयर करने के लिए, सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच, ताकि हर एक पर्सन को हर एक सैंडविच का इक्वल पार्ट मिले। हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज, ओके आर्या इज अ बॉय, वो कैसे अपना सैंडविच डिवाइड करेगा? सो दैट ईच पर्सन हैज़ इक्वल शेयर, ताकि हर पर्सन को इक्वल शेयर मिले। देखिए 2 सैंडविचेस हैं, एक सैंडविच के 3 पार्ट्स वो करेगा, है ना। सो आप लिखेंगे ही, लैंग्वेज में इसका आंसर लिखना है, ही विल डिवाइड ईच सैंडविच इन 3 पार्ट्स। हर एक सैंडविच को वो 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, सैंडविच इन 3 इक्वल पार्ट्स, ओके, एंड एक पर्सन को एक पार्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। एक बॉय को एक सैंडविच का कितना पार्ट मिलेगा? तो एक सैंडविच को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक मिला, यानी कि 1/3 पार्ट मिलेगा, 1/3, या फिर आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं 1/3 पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचन डाइज ड्रेसेस। कंचन ड्रेसेस को डाई करती है। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, उसने 30 ड्रेसेस डाई कर दी है। शी हैड सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, 20 ड्रेसेस, 30 उसको करनी है, 20 वो कर चुकी है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी हैज़ फिनिश्ड, कितना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ड्रेसेस वो फिनिश कर चुकी है। ओके, तो पहले आप लिखेंगे इसके आंसर में टोटल ड्रेसेस जो डाई करनी है इक्वल्स टू 30, ड्रेसेस डाइड ऑलरेडी, डाइड इक्वल्स टू 20 डाई हो चुकी है। तो फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा? फ्रैक्शन इक्वल्स टू जितना हो चुका है काम अपॉन में टोटल काम, यानी कि 20/30। 10 से कैंसिल कर दीजिए, 10 2s are 20, 10 3s are 30, आंसर हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। 2 to 12 सारे नेचुरल नंबर्स लिखिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, उनका कितना फ्रैक्शन प्राइम नंबर्स हैं? 8 क्वेश्चन, सारे 2 to 12, ओके, आंसर दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। सारे नंबर्स लिखिए,
ऑल नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब लिखिए प्राइम नंबर्स, क्योंकि प्राइम नंबर का उसने फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वैसे वो होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स हैं, नंबर खुद और 1, और वो किसी की टेबल में नहीं आते। पहला प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7 और 11, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। अब देखिए टोटल नेचुरल नंबर्स कितने हैं, काउंट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 टोटल नंबर्स हैं। और प्राइम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे आप फ्रैक्शन इक्वल्स टू 5 अपॉन टोटल, यानी कि 5/11। ये 8 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है राइट ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 टू 113। 102 से 113 तक सभी नंबर्स लिखिए। उनमें से क्या फ्रैक्शनल पार्ट है आपका प्राइम नंबर्स का? ओके, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स लिखते हैं एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। सारे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। टोटल कितने नंबर्स है? जब आप इनको काउंट करेंगे ये 12 नंबर्स है, काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद लिखते हैं प्राइम नंबर्स। इनमें से कौन से ऐसे नंबर है जो किसी की टेबल में नहीं आते? 102 2 की टेबल में आ जाएगा, 103 नहीं आएगा किसी की टेबल में, 104 2 में आ जाएगा, ये 5 की टेबल में आएगा, ये 2 की टेबल में आएगा। 107 आपका प्राइम नंबर है, किसी की टेबल में नहीं आता, ये 2 की टेबल में आएगा। 109 भी प्राइम नंबर है, 110 2 की टेबल में आ जाएगा, 10 की टेबल में आएगा। 111 ये आपका प्राइम नंबर है, और 112 2 की टेबल में आएगा। लास्ट में 2, 4, 6, 8 है, वो तो 2 की टेबल में आ ही जाते हैं सारे। तो ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। मतलब कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4 नंबर्स। तो आप लिखेंगे यहाँ पर फ्रैक्शन, प्राइम नंबर का फ्रैक्शन क्या होगा? इक्वल्स टू 4 प्राइम है, अपॉन में 12 टोटल है, 4/12, 4 1s are 4, 4 3s are 12, यानी कि 1/3। ये आपका इसका आंसर होगा। 10th क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन देम? इनमें से जो आपको सर्कल्स दिए हुए हैं, कितने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सर्कल्स में एक्स है? एक्स कितनों में है देखिए, पहले टोटल देखिए कितने हैं। टोटल है 4 और एक्स है, सॉरी टोटल है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4 में एक्स है, 4/2, 4 1s are 4, 4 2s are 8, मतलब 1/2, हाफ में एक्स है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे। क्रिस्टन को CD प्लेयर मिला उसके बर्थडे के लिए। शी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 अदर एज गिफ्ट। 3 CD उसने खुद खरीदी और 5 उसको गिफ्ट में मिली। तो बताइए टोटल CDs शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट। जो उसने खरीदी उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, जो उसे मिली उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है। तो सबसे पहले टोटल CDs निकाल लीजिए। टोटल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। टोटल CDs कितनी है? 3 + 5 यानी कि 8। CDs बॉट, कितनी CDs खरीदी गई, इक्वल्स टू 3। CDs रिसीव्ड एज गिफ्ट, रिसीव्ड एज गिफ्ट इक्वल्स टू 5, 5 गिफ्ट में मिली। ठीक, अब फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं। फ्रैक्शन ऑफ CD बॉट, जो CD खरीदी गई उनका फ्रैक्शन पार्ट। खरीदी कितनी थी? 3, और टोटल CDs कितनी है? 8। हमेशा जो फेवर में सिचुएशन है, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर होते हैं 3, और डिनोमिनेटर में आप टोटल लिखते हैं हमेशा, तो 3/8। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे आप फ्रैक्शन ऑफ CDs रिसीव्ड एज गिफ्ट। जो गिफ्ट में मिली उनका फ्रैक्शन कितना होगा? कितनी मिली है? 5/8, 5/8। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ये फिनिश होती है। होपफुली ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी। जैसा मैंने कहा मोस्टली आपके प्राइमरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हीं पर ही बेस्ड है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।